Good morning, student. Today I am giving a explanation regarding the subject physics, topic gravitation, part 2. Already इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके what is Newton's law of gravitation, and according to this there is a formula regarding this. F is equal to G m1 m2 upon d square, where m1 is the mass of the first body and m2 is the mass of the second body and d is the distance between these two bodies. Okay, तो इससे हम लोग ये फोर्स ऑफ जो है निकाल सकते हैं, दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए फार्मूला था जहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब अगर g की वैल्यू देखना चाहते हो तो g का हम लोग निकालने लिए क्या करेंगे, f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो इसका ऐसा यूनिट देखने के लिए क्या करोगे, फोर्स का होता है न्यूटन, न्यूटन डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये मास 1 इंटू मास 2 यानी केजी इंटू केजी मीन्स केजी स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, इट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके लिए एसआई यूनिट ये होगी। इसको हम लोग याद नहीं करके बल्कि जी की अगर जी का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 तो इससे हम निकाल सकते हैं। और जब सपोज करो इसकी वैल्यू देखना चाहेंगे कि क्या होगी, जी की वैल्यू एफ के रेस्पेक्ट में क्या होगी। सपोज करो कि जहाँ पे मास m1 और m2 की वैल्यू 1 kg यानी यूनिट के फॉर्म पे है, तो जो f की वैल्यू आ जाएगी वो g के इक्वल आएगी। It means the universal gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies whose masses is unit kg and distance between these two bodies is 1 meter। यानी अगर इसके केस में देखोगे कि अगर F यानी फोर्स को 1 न्यूटन आप लेते हो और मास m1 के लिए 1 kg, m2 भी आपका 1 kg और डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो इसके लिए अगर सारा वैल्यू रख देंगे तो जो f की वैल्यू जो f इज इक्वल टू जी यानी फोर्स के टर्म में जो g की वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हुज मास is unit, that is 1 kg and distance between these two bodies is 1 meter. Okay, so this is the SI unit and this is the explanation regarding the universal gravitational constant and force one. Okay, now importance of Newton's universal law of gravitation. Number first, it is the gravitational force between the sun and the 8 planets which makes them move around the sun। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन और 8 प्लैनेट्स के बीच में काम कर रहा है जिसके कारण वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। सेकेंड वन, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन और अर्थ के बीच में है जो कि मून को मूव करता है अराउंड द सन। ओके, थर्ड वन इज g is a scalar quantity। g value of capital G is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square। Universal gravitational constant is a scalar quantity, its value is throughout same, so the value of g does not depend upon the nature of the medium between the two planets। its value is a constant one, that's why it is known as universal gravitational constant। यानी g जो होगा कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी थ्रू आउट। ओके, नाउ कम टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लॉ। यानी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज A and B having mass 50 kg each and situated at a distance of 1 meter from each other।
So go through diagram. Here is a mass of body A, there is a mass of body B, and separated by a distance 1 meter. Mass of body A, that is 50 kg, mass of body B, that is 50 kg according to question, each 50 kg each, and situated with 1 meter, that is separated from 1 meter. Then according to formula we know that F is equal to G m1 m2 upon d square, and value of G, that will equal to what, 6.67 into 10 to the power 6. G की वैल्यू आपको लेनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही लेना है सबने, यहाँ पर रख दीजिए। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 50 अपॉन 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 के बाद है तो ये 0 0 कैंसिल। अब क्या बच गया, नीचे तो 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, ऊपर हो गया 6 यानी 667 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 6 5 5 जो 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 से 6.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ F, दैट इज फोर्स 1 is equal to 1.67 into 10 to the power -7 Newton. This is the right answer for the universal gravitational constant force between two bodies whose mass is given as 50 kg each, and there is a separation of distance 1 meter. Okay. Next question हमारा same formula पर based है. Calculate the gravitational force between Earth and Moon. There are two bodies, Earth and Moon, and the mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and Moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg, and distance between these between them is 3.84 into 10 to the power 8. It means according to question, yeah, mass 1 is given as 6 into 10 to the power 24 kg. This is mass of Earth. Second mass of Moon, that is 7.4 into 10 to the power 22 kg. Distance between them is equal to 3.84 into 10 to the power 8 meter. So according to Newton's universal law of gravitation, F is equal to G m1 m2 upon d square. Value of G is given 6.67 into 10 to the power -11 into mass 1 is 6 into 10 to the power 24 multiplied by 7.4 into 10 to the power 22 upon d square, means distance का स्क्वायर कर दीजिए, 3.84 into 10 to the power 8 मीटर होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स d का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने पे जो टोटल फोर्स की वैल्यू आएगी वो आ रही है 2.01 into 10 to the power 20 n. This is the total force between Earth and Moon, whose distance is given as 3.84 into 10 to the power 8 meter. Okay. Next topic is free fall. What do you mean by the term free fall? Free fall means, सपोज करो अगर किसी बॉडी को एक साथ ऊपर से नीचे छोड़ दो, अगर उस पर कोई फोर्स ना काम करे, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करे, दैट मीन्स इट इज़ द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। ओके, यानी अगर कोई भी बॉडी जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करे, अदर फोर्सेज उस पर कुछ भी एक्ट ना करे, दैट मीन्स इट इज नोन एज अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। सो whenever objects fall, whenever object falls towards the earth,
when no other forces acting on that body or under the gravitational force of the earth, no other forces acting on the body means this is the condition of free fall. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है उस पर केवल अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जो कि नीचे की तरफ उसको डाउनवर्ड्स की तरफ लगा रही है. नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. ओके, वी कैन से दैट कंडीशन इज नोन एज अ फ्री फॉल condition of a body. Okay, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity means the uniform acceleration produced in a body when it falls freely under the effect of the gravity, that is the gravitational force exerted by the earth only. That means alone, अगर कोई भी बॉडी उसी फोर्स के इफेक्ट के थ्रू अगर वो डाउनवर्ड्स की तरफ आ रही है, गिर रही है, दैट मीन्स इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, now what is the relation between small g and capital G? स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं. सपोज दैट मान लेते हैं अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, उसकी मास है m जिसकी कैपिटल से डिनोट करते हैं, एंड ए बॉडी हुज मास इज स्मॉलर m ऑन अर्थ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r. अगर r डिस्टेंस पे वो बॉडी m है और मास ऑफ द अर्थ m है तो इन दिनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं. किससे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर करोगे दोनों के बीच डिस्टेंस. ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही होगा क्योंकि एक बॉडी का मास कैपिटल M है और एक बॉडी का मास स्मॉल m है और यहाँ पे जो रेडियस है यानी डिस्टेंस है वो कैपिटल R से शो कर रहा है. ओके, दिस इज नंबर 1. नाउ सेकंड कंडीशन हमारा है द फोर्स एक्टेड बाय अर्थ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी मूव्स डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज नोन एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. According to Newton's second law, we know that force is equal to mass into acceleration. यहाँ पे acceleration के बदले में हमारा क्या है? g है. यानी force के लिए हम लिख सकते हैं mass into gravity, m into g. This is number 2. तो ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, उसी बॉडी के लिए है और सेम बॉडी के लिए फोर्स ये है. इट मीन्स कि 1 और 2 हमारा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट फोर्स पहले के लिए निकाला था जी एम कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर और दूसरे के लिए फोर्स की वैल्यू थी मास इनटू ग्रेविटी. तो m कैंसिल करो. इट मीन्स स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर. r यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये रिलेशन हो गया कैपिटल G और स्मॉल g में. मीन्स स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर. ओके, इट मीन्स वी नोट दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द mass shape and size of the body but upon the mass and radius of the earth that will depend. यानी यहाँ पे मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है लेकिन उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ओके, तो ये कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G
mass of earth upon radius square. Okay, now the value of g कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर. सो मास ऑफ अर्थ वी नो दैट 6 into 10 to the power 24 kg. Radius of earth already we know that 6.4 into 10 to the power 6 meter, and value of capital G that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Now putting the value of this in part A में ये सारा वैल्यू रख दीजिए. Then the value of small g that is acceleration due to gravity that will come to 9.8 meter per second square. यानी सारा वैल्यू को ये रखने के बाद ये सॉल्व करने से आपकी g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होगी, ये चेंजेबल है. ओके, बट जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो चेंजेबल नहीं है, थ्रू आउट जहाँ भी लेंगे उसकी वैल्यू सेम होगी. दैट्स वाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल, एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज चेंजेबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके.